जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों हम लोग जो फार्मेकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे थे साथियों, उसमें से आज हम लोग क्या करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस में जो हमारा कोलिनोमिमेटिक ड्रग होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, यानी ऐसे ड्रग साथियों जो हमारे की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ये कहते हैं, या पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट भी इसी को कहते हैं। तो आज साथियों हम लोग उसी का क्वेश्चन देखेंगे कि एमसीक्यूज में क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे पहले साथियों हमने इसका पहला पार्ट अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें साथियों, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 12th है, बेथनिकॉल हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। तो साथियों बेथनिकॉल क्या है, बेथनिकॉल एक डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। जब हमने बताया था इसका डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का, तो हमने कहा था आप लोग याद कर लीजिए, क्या एक फार्मूला हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था, ए बी सी और यम, ए बी सी एम, या आप अपने लैंग्वेज में ऐसे याद कर सकते हैं, अबे सी एम या ए बी सी एम, ए बी सी एम। ए बी का ए से हो जाएगा हमारा एस्टिल कोलिन, बी से हो जाएगा हमारा बेथेनिकॉल, और सी से हमारा होता है कार्बेकोहल, और यम से होता है मेथाकोलिन। ये चार जो है साथियों हमें पढ़ना है जो कॉलोनी में, ये चार ड्रग हैं जो कि हमारे डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं, यानी हमारे यम रिसेप्टार और यन रिसेप्टार पे क्या करते हैं, एक्टिविटी अपनी शो करते हैं और डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साथियों कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें, बेथनिकॉल हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। इनमें से आपको बताना है कि बेथनिकॉल के पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। इनमें से 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि बेथनिकॉल के पास होती हैं, और एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो बेथनिकॉल के पास नहीं होती। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी ये बताना है आपको। ठीक, तो ऑप्शन ए है, इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। ठीक, बी है, प्योरली मस्करेनिक इन इट्स एक्शन। सी है, इट इज यूज्ड फॉर एब्डोमिनल यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंशन। इट एग्जर्ट बोथ निकोटिनिक एंड मस्करेनिक इफेक्ट। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेथनिकॉल होता है ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करता है और ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर अपना इफेक्ट नहीं शो करता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 13, एएम कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। आपको इसमें से ऐसा कोलिनोमाइमेटिक एजेंट बताना है जो कि नेचुरली एल्केलॉइड से लिया गया हो, एल्केलॉइड से प्राप्त किया गया हो, यानी नेचुरल प्लांट से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो वो कह रहा है एल्केलॉइड इन नेचर हो। तो ऑप्शन क्या है, ए कार्बेकोहल। नहीं, ये कार्बेकोहल क्या होता है साथियों, ये एस्टर डेरिवेटिव होते हैं। कार्बेकोहल हुआ, एस्टिल कोलिन हुआ, ठीक है, बेथनिकॉल हुआ, मेथाकोलिन, ये एस्टर डेरिवेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों हमारा पिलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, पिलोकार्पिन, PIL, पिलोकार्पिन, ये हमारा सही आंसर होगा। ये एक ऐसा कोलिनोमाइमेटिक एजेंट है जो कि पिलोकार्पस माइक्रोफिलस नामक प्लांट से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, और ये एल्कुलॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इट इज ए टर्सरी एमीन एल्केलॉइड। पहला, इनमें से 3 मैं फिर देख लूँ, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा कि कौन सा पॉइंट गलत है पिलोकार्पिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो पॉइंट हमें सही करना, वही हमारा आंसर होगा जो पॉइंट पिलोकार्पिन के रिस्पेक्ट में गलत होगा। ठीक है, तो कह रहा है इट इज ए टर्सरी एमीन एल्केलॉइड। हाँ, ये टर्सरी एमीन एल्केलॉइड होता है। इट काजेज
मायोसिस एंड डिक्रीज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो हमने बताया था कि साथियों जो पैरासिम्पथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम होता है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसका एक्शन क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देखें तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जा करके उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, तो मायोसिस काज करता है हमारे आँख में और इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है, इसलिए ये जो सिम्पथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं ग्लूकोमा के पेशेंट को दिए जाते हैं। काजेज ए डिक्रीज इन सिक्रीटरी एंड मोटर एक्टिविटी ऑफ गट, नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मोटर एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ गट को क्या करता है, हमारा बढ़ा देता है। कौन? पिलोकार्पिन बढ़ा देता है, ये घटाता नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज ए प्लांट डेरिवेटिव विथ लोअर पोटेंसी देन निकोटीन बट विथ ए सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। पोटेंसी मतलब वो उतना तेजी से काम नहीं करता है जितना कि वो क्या करता है, निकोटीन करता है। उतनी तेजी से कौन सा ऐसा ड्रग है जो निकोटीन की अपेक्षा बहुत स्लो काम करता है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन जो है वो निकोटीन के बराबर होता है। यानी यदि निकोटीन हमारे सिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, मान लो कि एक बंदा है जिसकी हम पोटेंसी देख रहे हैं कि वो किसी काम को 1 घंटे में करता है, और दूसरा बंदा है जो कि क्या करता है, उसी काम को 2 घंटे में करता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो दूसरा बंदा है उसकी क्या है, पोटेंसी कम है पहले की अपेक्षा, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों ने काम को डन किया है, काम दोनों लोगों ने किया है, लेकिन यह है कि पहले ने तेजी से काम किया है और दूसरे ने स्लो प्रोसेस में काम किया है। तो वही बताना है कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन तो सेम है निकोटीन के, लेकिन क्या है, उसकी पोटेंसी जो है कम है। और पॉइंट एक ये है कि वो प्लांट डेरिवेटिव है, यानी प्लांट डेरिवेटिव है, पौधे से ऑब्टेन किया गया है। तो ऑप्शन है ए लोबेलिन, बी पिलोकार्पिन, सी कार्बेकोहल और डी एस्टिलकोलिन। तो कार्बेकोहल और एस्टिलकोलिन तो प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होते। और बी जो ऑप्शन बचता है पिलोकार्पिन, इसकी पोटेंसी जो है निकोटीन से ज़्यादा होती है साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा लोबेलिन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो अब हमने डायरेक्ट आपको बताया था ABCM, याद रख लो। उसके बाद जो बचे वो सब ABCM ये हो जाएंगे स्टर डेरिवेटिव, और फिर APMO। ठीक है, तो क्या है, अब देखो क्या है, पिलोकार्पिन तो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग एल्केलॉइड हो जाएगा, कार्बेकॉल और लोबेलिन भी हमारे डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इंड्रोफोनियम जो है साथियों, इंड्रोफोनियम ऑप्शन नंबर बी वो हमारा क्या है, सही आंसर। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो इंड्रोफोनियम है ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथोमाइमेटिक या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग देखेंगे। कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। तो साथियों क्या है कि जो इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक एजेंट होते हैं, कोलिनोमाइमेटिक एजेंट होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं, ये हमारे साइनेप्स पे, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। अब यहाँ से ये इसका एक्जान है, ये इसका बॉडी, ये क्या है, इसका बॉडी है, ठीक है, बॉडी, और ये इसका एक्जान है, एक्जान, AXON एक्जान है। ठीक, और ये एक्जान टर्मिनल। अब यहाँ पे एक और दूसरा न्यूरॉन है, तो क्या है ये, ठीक। अब ये मान लीजिए है, तो ये जो एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। आप लोग जान रहे होंगे साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स कहते हैं इसको। अब क्या हुआ, मान लीजिए इस न्यूरॉन से एसिटिलकोलिन यहाँ पे आकर के रिलीज हुआ, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको एंटीकोलिन स्ट्रेच कहते हैं, एंटीकोलिन स्ट्रेच कहते हैं। अब ये क्या करता है, इस एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है।
तो क्या होता है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे कोलिनोमाइमेटिक एजेंट होते हैं, इस एंटी कोलिन स्टोरेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इस एंटी कोलिन स्टोरेज की एक्टिविटी को घटा देते हैं, यानी इसे प्रिवेंट कर देते हैं कि ये आसानी से हमारे स्टील कोलिन को तोड़ ना पाए। यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कोलिनोमाइमेटिक होते हैं वो स्टील कोलिन की अवेलेबिलिटी को हमारे साइनेप्स पे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो ऑप्शन क्या है, ए बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेशन ऑफ मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, तो ऐसा तो है नहीं। इनिबिशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडोजिनस स्टील कोलिन, स्टिमुलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ स्टील कोलिन स्टोरेज, रिलीजिंग स्टील कोलिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स, नहीं तो बी जो है इनहिबिट कर देते हैं, किसका, हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना हमारे स्टील कोलिन का, किसके प्रेजेंस में, स्टील कोलिन स्टोरेज के प्रेजेंस में। और जो एंटी कोलिन स्टोरेज होते हैं, एंटी स्टील कोलिन स्टोरेज ड्रग होते हैं यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग, वो क्या करते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी को स्टील कोलिन की बढ़ा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इंडिकेट ए रिवर्सिबल कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो साथियों जो रिवर्सिबल है वो क्या है, ये हमारा फाइसोस्टेगमिन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फाइसोस्टेगमिन। क्यों, क्योंकि फ्लोरोफेट क्या है, ये एक हमारा जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो कि इरिवर्सिबल होता है, पैराथियन भी इरिवर्सिबल होता है और कार्बेकोहल तो डायरेक्ट एक्टिंग होता है। साथियों मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा करके जो क्या क्लासिफिकेशन है ड्रग का, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें भी ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको आप लोग जरूर देख लें। यदि आप लोग वो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर इज इरिवर्सिबल। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कोलिन स्टोरेज जो है इनहिबिटर इज इरिवर्सिबल कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, डी आइसोफ्लोरोफेट, ये हमारा सही आंसर होगा। हमने अभी बताया आपको कि जो आइसोफ्लोरोफेट है ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं साथियों वो हमारे इरिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इंडिकेट कोलिन स्टोरेज एक्टिवेटर। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, कोलिन स्टोरेज एक्टिवेटर, यानी ये कोलिन स्टोरेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो हमारे स्टील कोलिन की अवेलेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो वो बताना है ऑप्शन। तो ए है प्रालीडॉक्जिम, बी है इंड्रोफोनियम, सी है पिलोकार्पिन और डी है आइसोफ्लोरोफेट। तो हमारा आप लोग जान ही रहे हैं, ये तीनों ड्रग नीचे वाले जान रहे हैं। पिलोकार्पिन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथोमाइमेटिक है, इड्रोफोनियम इनडायरेक्ट एक्टिंग, और रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल जो है वो एंटीकोलिन स्टोरेज ड्रग है, यानी इरिवर्सिबल वाला नहीं है, इरिवर्सिबल है। आइसोफ्लोरोफेट जो है ये इरिवर्सिबल है एंटीकोलिन स्टोरेज। ठीक है, तो एक्टिवेटर कौन है, ऑप्शन ए जो होगा प्रालीडॉक्जिम, ये ऑप्शन ए जो है प्रालीडॉक्जिम, ऑप्शन ए जो है प्रालीडॉक्जिम वो हमारा सही आंसर होगा। डॉक्जिम ये एक एंटीकोलिन स्टोरेज नहीं बल्कि कोलिन स्टोरेज एक्टिवेटर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 21, आइसोफ्लोरोफॉस्फेट इंक्रीजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साथियों बता दें कि आइसोफ्लोरोफेट जो है वो क्या करता है, सबकी एक्टिविटी बढ़ाता है, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, उसके बाद मसल ट्विचिंग सब बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या है हमारे ब्रोंकोडाइलेशन को काज नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसको, ब्रोंकिया को कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है, ब्रोंकोडाइलेशन करने का काम नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा आंसर, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी,
ब्रांकोडाइलेशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इंडिकेट ए कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर व्हिच हैज एन एडिशनल indicate a cholinesterase inhibitor which has an additional direct nicotinic agonist effect। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं, ए इड्रोफोनियम, बी कार्बेकोहल, सी नियोस्टिग्मिन, डी लोबेलिन। तो साथियों जो सी ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन, ये एक ऐसी ड्रग है, यानी ऐसी दवा है या ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटीकोलिन स्टेरेज एक्टिविटी तो शो करती है, उसके साथ साथ ये डायरेक्ट जो है निकोटिनिक एगोनिस्ट की तरह भी शो करती है अपना इफेक्ट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियोस्टिग्मिन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर डू नॉट प्रोड्यूस। तो देखिए कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर मतलब कह रहा है कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर डू नॉट प्रोड्यूस। तो ये याद रखिए कि कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर जो होंगे वो सब क्या करेंगे, वही एक्टिविटी शो करवाएंगे। ठीक है, वही एक्टिविटी शो करवाएंगे जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा शो किया जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया नो चेंज आर मॉडेस्ट फॉल इन ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्रेडिकार्डिया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काज कराता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन मसल वीकेंड बाय मास्थेनिया ग्रेविस, ये भी है। मायोसिस एंड रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, ये भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा काज होता है। डी है ड्रामेटिक हाइपरटेंशन एंड टाइकिकार्डिया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि डी जो है हमारा ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो अब